Very good morning, friends. I am Anju Misra. Today we will see Indus Valley Civilization. Indus Valley Civilization, that's the term Indus Valley Civilization denote the first word is Indus. So this civilization because located in the bank of river that is Indus, that's why it's called Indus Valley Civilization. Indus Valley Civilization इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है जो 2500 BC में डिनोट होता है। मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगी व्हाट इज़ BC एंड व्हाट इज़ AD। BC एंड AD में हम देखेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मान लें कि जिस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ उस दिन डेट क्या था, जीरो। उस दिन ज़ीरो डेट मान लें, तो उसके पहले के बिफोर ईसा मसीह, बिफोर द जीसस क्राइस्ट, द टाइम कॉल्ड BCE, बिफोर कॉमन एरा। देन आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट जो टाइम जो है उसे कहते हैं दैट इज़ ACE, आफ्टर कॉमन एरा। हमने एक एज्यूम कर रखा है कि जिस दिन जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ उस दिन डेट क्या था, ज़ीरो। तो जीसस क्राइस्ट के जिस दिन बर्थ हुआ उससे पहले का बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट the all times comes in BC, that is BCE, before common era। और जीसस क्राइस्ट के बाद का जो भी टाइम है उसे हम रखते हैं ACE, आफ्टर कॉमन एरा। जैसे कि मान लीजिए ईसा मसीह के जन्म के 500 साल पहले, तो हमारी स्लाइड कहाँ पर जाएगी कि ईसा मसीह का जो जन्म था उससे 500 ईयर्स एगो क्या हुआ, उसके 500 साल पहले सारा का सारा जो सिस्टम रहा होगा उसके फिर ईसा मसीह के जन्म के 400 साल पहले 300 ईयर्स अगो, 200 ईयर्स अगो, इस तरीके से आते आते हम ईसा मसीह के बर्थ तक आ जाएंगे। और उसके बाद के सारे टाइम को किस में देखेंगे, AD में देखेंगे, सेंचुरी में देखेंगे। तो जो जिस दिन ईसा मसीह का बर्थ हुआ वो उससे पहले वाला सारा टाइम जो है वो BCE कहा जाता है, बिफोर कॉमन एरा। जिस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ दैट्स उस दिन जीरो डेट मानते हैं, और उसके आगे की जो भी टाइम पीरियड रहा है दैट इज़ आफ्टर कॉमन एरा के फॉर्म में देखते हैं। तो यहाँ बहुत समझने की ज़रूरत है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो क्या किस में आता है, BC में आता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन बिफोर कॉमन एरा की बात हम कर रहे हैं। यहाँ एक इमेज में आपको बताया गया है कि किस तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो लोकेटेड थी। आप देख सकते हैं इंडिया का फर्स्ट जो है पूरी की पूरी जो सिविलाइजेशन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आजकल मॉडर्न वेयर हाउस की तरह हाउसेस बने हुए हैं, उसमें डोर हैं, एनिमल्स हैं, पूरी एक रो में मकान बने हुए हैं, वाटर सिस्टम हैं, यहाँ पर आपको शिप्स दिख रही हैं, हाउस दिख रहे हैं। एक कंप्लीट मॉडर्न सिविलाइजेशन की तरह ये सिविलाइजेशन था। उस समय के इंडस वैली के जो घर हुआ करते थे, जो हाउसेस हुआ करते थे, उस समय के पेरिस के नगरों से भी ज़्यादा डेवलप थे। आपको समझने की ज़रूरत है इंडस वैली, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया इंडस वैली, इंडस रिवर के बैंक पर एक सिविलाइजेशन। व्हाट इज सिविलाइजेशन? इंडिया ने जैसे सिविलाइजेशन क्या हो जाता है, जैसे सिटी आप किसे कहते हैं बच्चों, जहाँ मोर देन 75% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर को छोड़कर अदर सर्विसेज सेक्टर में जब वर्क करती है तो हम उसको सिविलाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पर मोर देन 75% जो पॉपुलेशन थी वो ट्रेड एंड कॉमर्स में, सिटी सर्विसेज में वर्क करती है, पूरी तरीके से सिविलाइज्ड हो चुके थे, सिटी में रहते थे, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इनका बहुत ज़्यादा डेवलप था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में आप देख सकते हैं कि कॉमन मॉडर्न एरा की तरह के हाउसेस दिख रहे हैं, आपको एनिमल्स दिख रहे हैं, शिप्स दिख रहे हैं जिनसे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता था। उस समय इंपोर्ट एक्सपोर्ट इतना ज़्यादा इंडिया में होता था। 2500 BCE समझने की कोशिश करिए, ईसा मसीह के जन्म से 2500 ईयर बिफोर, है ना। तो आपको टाइम किस तरीके से काउंट होगा कि 2500 ईयर्स बिफोर ईसा मसीह, जन ईसा मसीह का जिस दिन जन्म हुआ उस दिन डेट क्या थी, जीरो। आज हम किस ईयर में रह रहे हैं, 2021। तो टाइम कितना हो गया, अप्रॉक्स 2020
40,000, 4,500 कितना हो गया, 4,521 ईयर्स बिफोर की बात कर रहे हैं। आज से लगभग 4,521 ईयर्स बिफोर इंडिया कैसा था? इंडिया में एक सिविलाइजेशन पाई जाती थी, दैट्स कॉल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन। और वो सिविलाइजेशन जो थी वो पूरी तरीके से इस तरीके से डेवलप थी कि वहाँ की जो सिटीज़ होती थी वो उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था। तो और वो उस समय के उनका जो आर्किटेक्चर था वो उस समय के पेरिस के नगरों से भी ज़्यादा डेवलप था। इंडस वैली सिविलाइजेशन, मैंने आपको बोला इंडस वैली, इंडस रिवर के बैंक पर ये सिविलाइजेशन डेवलप हुआ था। आज से लगभग 4,500 प्लस ईयर्स एगो की बात हो रही है। एक एंसेंट सिविलाइजेशन है, इंडिया का गोल्डन डायमंड एरा है, जिसमें आज से 4,500 बिफोर भी इंडिया में सिविलाइज्ड था, एक अर्बन सिटी थी, है ना। तो एक अर्बन सिटी, आज भी भारत एक क्या है, एक रूरल कंट्री है, हम आज भी एक ग्रामीण देश हैं, लेकिन उस समय का जो इंडस वैली था वो एक अर्बन सिटी था। उस समय के जो नगर थे, जो सिटीज़ थी, उनकी तुलना उसको कंपेयर में पेरिस के नगरों से ज़्यादा डेवलप हुआ करती थी। अनफॉर्चुनेटली ये पूरा का पूरा डिक्लाइन हो गया कुछ नेचुरल डिजास्टर के कारण। जैसे कि हम देखते हैं आज कोविड-19 आया हुआ है, तो किस तरीके से हमारे जो रोड्स एकदम फुल क्राउडेड होते थे, आज पूरी तरीके से खाली हो गए हैं। ऐसा कुछ नेचुरल डिजास्टर आया, मे बी इट्स साइक्लोन और जो है कोई डिजीज़ पैंडेमिक, इस तरह का कुछ आया कि पूरा का पूरा सिविलाइजेशन जो है वो डिक्लाइन हो गया और वैदिक एरा से हमने जीरो से स्टार्ट किया। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, जिसके नगरों की तुलना उस समय के पेरिस के नगरों से की जाती थी। आज से 4,500 ईयर्स बिफोर, लगभग 4,500 साल पहले की बात है, जो बहुत ही डेवलप सिविलाइजेशन था, जो इंडस रिवर के बैंक पर था, इसलिए उसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। अब हम देखते हैं ancient civilization. All the major ancient cities were established along the bank of major river. सिर्फ इंडस वैली नहीं, पूरे वर्ल्ड में उस समय जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता है, इजिप्ट सिविलाइजेशन है, इसके नॉर्थ में मेसोपोटामिया था, पर्सिया था जिसे हम एट प्रेजेंट ईरान के फॉर्म में देखते हैं। फिर हम आ जाएं इजिप्ट, अफ्रीका में, यहाँ पर सिविलाइजेशन थी जिसे मिस्र की सभ्यता इजिप्ट सिविलाइजेशन के फॉर्म में आप जानते हैं। ये सारे के सारे सिविलाइजेशन जो हैं एक पैरेलल हैं। उनमें से एक इंडिया में था, दैट वाज इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो किसी ना किसी बैंक, रिवर बैंक के आसपास बसे हुए थे। क्यों ये सारे सिविलाइजेशन किसी रिवर्स के बैंक पर थे? क्यों? क्योंकि जो वाटर था वो एसेंशियल चीज़ों में से था, चाहे एग्रीकल्चर करना हो, चाहे लाइवलीहुड की चीज़ें हों। बिन पानी सब सून, बिना पानी के, बिना वाटर के कोई लाइफ नहीं है। इसलिए सारे लोग स्टार्टिंग में ह्यूमन ने जो इस्टेब्लिश होना शुरू किया, पूरे वर्ल्ड में जितने भी सिविलाइजेशन आप देखते हैं, चाहे मेसोपोटामिया का सिविलाइजेशन हो, इजिप्ट सिविलाइजेशन हो या इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, ये किसी ना किसी रिवर के बैंक पर established हैं। The abundance of agriculture due to fertile land helped the civilization to thrive. मैंने आपको बताया बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ पर अच्छा फर्टाइल लैंड मिल सकता था, वाटर फैसिलिटी मिल सकती थी, इसलिए पूरे वर्ल्ड के सिविलाइजेशन जो अराउंड 5,000 ईयर अगो के हैं, 4,000 प्लस ईयर अगो के इस्टेब्लिश हैं, वो किसी न किसी रिवर बैंक पर इस्टेब्लिश थे। देयर इज़ नो क्रेडिबल एविडेंस टू establish any one civilization as the earliest first civilization to have been established, though it is widely assumed that the earliest civilization was in Mesopotamia. यह माना जाता है कि मेसोपोटामिया की जो सिविलाइजेशन था बहुत ही ओल्डेस्ट है। हम बात करते हैं अब इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में था, इंडिया पाकिस्तान वाले एरिया पर बहुत ही डेवलप सिविलाइजेशन था। आज से 4,500 ईयर एगो की बात है। किस तरीके था, हम इसकी एक एक चीज़ को देखेंगे। लेट्स हैव अ लुक ऑन इंडस वैली. Indus Valley civilization was an ancient civilization, yes, we all know this, that thrived along the course of Indus River in the northwestern part of Indian subcontinent. Indian subcontinent के northwestern part पे था, मैं आपको ये चीज़ बता चुकी हूँ. It was also the period of bronze age. Bronze age हो, आपको मालूम है इंडियन
जो सिविलाइजेशन है, जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है, उसके द्वारा सबसे पहले द फर्स्ट यूज मेटल वॉज ब्रॉन्ज। तो इस एरा में बहुत ज़्यादा जो मेटल यूज़ किया जाता था वो कौन सा मेटल था इंडस वैली में? दैट इज़ ब्रॉन्ज। दैट्स वाई दिस एरा कॉल्ड ब्रॉन्ज एज। इज इट क्लियर? It is also referred to as an Harappan civilization. Harappa and Mohenjo-daro was the big places, big sites that discovered in Indus Valley. That's why it is called Harappan civilization also. Owing to the fact that civilization was first discovered in 1921 at the modern site of Harappa, situated in the Punjab province, Punjab of current day of Pakistan. जो वहाँ पर एक साइट है, एक प्लेस है जिसको नाम हमने 1921 में डिस्कवर्ड किया है, वो उस प्लेस का नाम हड़प्पा है। दैट्स वाई इंडस वैली ऑल्सो कॉल्ड हरप्पन सिविलाइजेशन ऑल्सो। और वो कहाँ लोकेटेड है आपसे पूछा जाएगा सबसे पहले, बच्चों उसको कब खोजा गया, कब डिस्कवर्ड किया गया? दैट इज़ इन 1921। कहाँ पर लोकेटेड है हरप्पा? दैट इज़ पंजाब। कौन सा वाला पंजाब? कुछ पंजाब का पार्ट जो है वो इंडिया में है, कुछ एट प्रेजेंट पाकिस्तान में है, जो 1947 में हमसे अलग हो गया है। तो उस पंजाब पाकिस्तान में है जो एट प्रेजेंट करेंट लोकेटेड एट पाकिस्तान। टाइम ड्यूरेशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखिए, जब एक साइट होती है हिस्ट्री में, उस साइट को क्या किया जाता है, उस साइट को डिस्कवर किया जाता है। 1921 में इसको खोजा गया। तब इस तरह से हिस्ट्री पूरी के पूरी लेयर्स पाई जाती हैं ज़मीन पर। आप देखेंगे 1 2 3 4 पर्टिकुलर इस एरा में, मान लीजिए ये 1000 ईयर है, ये भी 1000 है, कुछ सिमिलरिटीज़ दिखती हैं जिसके कारण से हम बोल देते हैं। जैसे सबसे ओल्डेस्ट है यहाँ पे इंडस वैली, तो यहाँ पे मान लिया मेरे ब्रॉन्ज एज था, कुछ पर्टिकुलर सिमिलरिटीज़ थी, लोग इस तरह की चीज़ों करते थे, बहुत ही एक डेवलप्ड सोसाइटी मिलती है। उसके बाद जब हम इसको खोदते हैं तो उसके कुछ एरा पे यहाँ पर सबसे गहराई पर मान लीजिए कि 1000 किलोमीटर की गहराई पर नीचे, उसके बाद उसके थोड़ा हम ऊपर आते हैं, मान लो 800 किलोमीटर की गहराई पर आते हैं, तो यहाँ पर हमको क्या मिलता है, 800 मीटर की गहराई पर आते हैं। यहाँ पर हमें वैदिक सभ्यता मिलती है, ग्रामीण सभ्यता मिलती है, एक अर्बन सिटी ना होके रूरल सिटीज़ मिलती हैं। उसके ऊपर वाली साइड पर आते हैं, देन अगेन आते हैं, देन अभी कुछ पुराने मिलते हैं। इट मीन्स एक स्टेज बाय स्टेज क्या होता है, हमको डिफरेंट फीचर्स देखने को मिलते हैं जिसके आधार पर, जिसके बेस पर हम बोल देते हैं कि अलग अलग एरा को डिनोट करते हैं। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का जो एरा है 500 ईयर्स है, उसके कुछ स्पेशल फीचर्स होंगे, यहाँ से यहाँ तक के एरिया के कुछ स्पेशल फीचर्स होंगे, यहाँ से यहाँ तक के 1000 ईयर्स के कुछ स्पेशल फीचर्स होंगे। तो जो इसको हम कैसे माने कि वो कितना पुराना है, उसे हमने कई सारे मेथड्स होते हैं, हमारे हिस्टोरियन होते हैं, वो अलग अलग तरीके से उनके पास मेथड्स हैं जिससे वो देखते हैं इसमें कोई भी चीज़ कितनी ओल्ड है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कहीं से स्टोन मिलता है, नाइफ़ मिलता है, कुछ स्टैच्यू मिलता है, वो कितना ओल्ड है, इसको मेज़र करने का एक जो हमारे पास एक साइंटिफिक मेथड है, दैट इज़ कॉल्ड रेडियो कार्बन मेथड। इस रेडियो कार्बन मेथड से हम पता लगा लेते हैं एक पर्टिकुलर चीज़ कितनी ओल्ड है। उस बेस पर जो इंडस वैली से हमें खुदाई करके, जो मैंने बोला कि अलग अलग एरा की चीज़ें मिली हैं, जो मिली हैं उसमें हमें इंडस वैली से जो मिला है तो हमें पता चला है वो कितना ओल्ड है। तो 2500 से 1750 BC के टाइम पीरियड का है। मैंने आपको बताया ईसा मसीह के जन्म से 250 टू 2500 ईयर्स एगो। देन आप ईसा मसीह के जन्म के पास आते जाएंगे, जैसे कि आपके बर्थ से 500 ईयर्स एगो, देन आपके बर्थ से 400 ईयर्स एगो, देन आपके बर्थ से 100 ईयर्स एगो, देन आपके बर्थ के 1 डे एगो हो जाएगा। चीज़ें चेंज होती जाएंगी, मतलब 500, 400, 300 एंड 1 ईयर आपको क्या होगा, माइनस में चीज़ें चलेंगी। तो उसी तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि ईसा मसीह के जन्म से 2500 एगो से लेकर के 2500 एगो से अब ईसा मसीह के बर्थ की तरफ आप शिफ्ट होंगे तो माइनस में होगा 1750 BC के बिफोर कॉमन एरा में। इस टाइम पीरियड में कार्बन डेटिंग से हमने बताया है कि भारत के नॉर्थ वेस्ट में एक सिविलाइजेशन होता था, दैट वाज कॉल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन और हरप्पन सिविलाइजेशन, दैट फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1921। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड हमारे हिस्टोरियन ने रेडियो कार्बन मेथड से क्या बनाया है, 2500 BC से 1715 BC
ई बिफोर कॉमन एरा एंड आफ्टर कॉमन एरा क्या है मैं आपको बता चुकी हूँ। एक हाइपोथेटिकली हमने माना हुआ है कि डेट को काउंट करने के लिए जिस दिन ईसा मसीह जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था उस दिन 0 डेट था, उससे पहले के सारे टाइम को हम BCE बिफोर कॉमन एरा कहते हैं, और ईसा मसीह के बर्थ के बाद के सारे टाइम को हम आफ्टर कॉमन एरा में कंसीडर करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन टाउन प्लानिंग। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो वर्ल्ड के ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में आता है, इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट है, उसके मेन फीचर्स क्या थे, किस तरीके से दिखता था वो। सिविलाइजेशन तो था, लोग सिविलाइज्ड थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, तो उनकी जो सिविलाइजेशन की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो सबसे मेन है सिविलाइजेशन का, अगर आपसे कोई आपसे पूछे व्हाट इज़ द मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, यू मस्ट नो दिस, दैट वॉज अ टाउन प्लानिंग। कई बार IAS IPS PCS के एग्ज़ाम में इस पर क्वेश्चंस आए हुए हैं जो आपको पता होना चाहिए। द मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन का था दैट वॉज अ टाउन प्लानिंग। वो जहाँ रहते थे उसकी प्लानिंग करना, आप समझ सकते हैं आज से 4500 ईयर्स अगो पीपल वॉज सो साइंटिफिक। आज हम जानते हैं कि हमारा जो ओल्ड एंशियंट एरा था वो गांव में रहते थे, ज़्यादा कुछ साइंस पता नहीं था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन इसका बिग प्रूफ है कि आज से 4500 ईयर्स एगो इंडिया में बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हुआ करते थे, बहुत बड़े बड़े मैथमेटिशियन हुआ करते थे जिन्होंने टाउन प्लानिंग की थी। आज हम प्लानिंग कमीशन की बात करते हैं, आज हम नीति आयोग की बात करते हैं, आज हम ब्लूप्रिंट बनाने की बात करते हैं। आज भी आप देखें कुछ साइक्लोन या कुछ आ जाए तो अभी बंगाल में प्रेजेंट में क्या हालात हैं, क्या सिचुएशन क्रिएट हो रही है, क्या सीन क्रिएट हो रहा है, सब जगह पानी पानी हो जा रहा है। हमारा ड्रेनेज सिस्टम आज 21st सेंचुरी में उतना डेवलप नहीं है, पर इंडस वैली सिविलाइजेशन में 4500 ईयर्स अगो वहाँ का आप जो सिस्टम था, जो टाउन प्लानिंग थी, दैट वाज सो साइंटिफिक, सो वेल मैनेज्ड, द वाटर ड्रेनेज सिस्टम वॉज वेरी वेल मैनेज्ड। तो आप देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो मेन फीचर्स था, किस तरीके से वो लोग रहते थे सिविलाइज तरीके से, उनका जो मेन फीचर था दैट वॉज अ टाउन प्लानिंग। Town planning. The number 1 was town planning was the hallmark of हरप्पन कल्चर। आप उनके कैरेक्टरिस्टिक की बात बोलेंगे हरप्पन कल्चर की, तो जो हरप्पा इंडस वैली को हरप्पा कल्चर कह रहे हैं, उनका जो टाउन प्लानिंग था, टाउन से जो उन्होंने सिटीज़ को लोकेट करके रखा था, दैट वाज अमेजिंग, दैट वाज सो साइंटिफिक, दैट वाज सो रिलेवेंट, और बहुत ज़्यादा फॉरकास्टिंग, फ्यूचर फॉरकास्टिंग के बेस्ड पर था। इवन जो मॉडर्न आर्किटेक्चर है वो कहा जाता है कि उनको चौंकाने वाला था, दैट वाज इतना ज़्यादा अमेजिंग था कि आज का आर्किटेक्चर भी उसकी कोई कंपैरिजन नहीं है, बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक था। आप देख सकते हैं 4500 ईयर्स एगो, अगर आपसे मैं बात बोलूँ कि 4500 ईयर्स एगो इंडिया कैसा होगा, तो आपको दिखेगा कुछ झोपड़ी होंगी, बहुत ही ग्रामीण, हम जो लीव्स वगैरह बांध करके घूमते होंगे, 4 हाथ पैर से दोनों से चलते होंगे, इस तरह की कुछ इमेज होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे टाउन प्लानिंग उस समय की वर्ल्ड की बेस्ट टाउन प्लानिंग में से एक थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो टाउनशिप थी वो पेरिस की नगरों से भी ज़्यादा डेवलप थी। अनफॉर्चुनेटली पूरा का पूरा सिविलाइजेशन डिक्लाइन कर गया और हमको वैदिक एरा से स्टार्टिंग से 0 से स्टार्ट करना पड़ा। जो टाउन प्लानिंग थी, टाउन प्लानिंग वॉज द हॉलमार्क ऑफ हरप्पन कल्चर। हॉलमार्क था, मेन कैरेक्टरिस्टिक था। हरप्पन टाउन एंड सिटीज़ वर बिल्ड एज पर द ग्रिड पैटर्न, एक साइंटिफिकली ग्रिड पैटर्न पर वो डेवलप थे। सड़कें एक दूसरे को जो हैं वो प्रॉपर एक जगह साइंटिफिकली एक दूसरे पर टर्न होती थी, एक दूसरे से प्रॉपर साइंटिफिक ग्रिड पैटर्न के अकॉर्डिंग टर्न होती थी। ड्रेनेज सिस्टम इन इंडस वैली सिविलाइजेशन टाउन वाज वेरी इम्प्रेसिव, और पूरा टाउनशिप में जो ड्रेनेज सिस्टम था वो बहुत ही इम्प्रेसिव था। हर घर से एक ड्रेन जाया करती थी, घर का जो हमारा वेस्टेज वाटर वगैरह होता है वो सारा कुछ उससे जाता था, कहीं कुछ एक मेन होल हुआ करता था जहाँ जाकर वो मिल जाता था। पूरी टाउनशिप मतलब घरों से पानी निकलना, वाटर निकलना और बड़े वाटर टैंक में मिल जाना और प्रॉपर तरीके से एक जगह जाकर स्टोर होना, वो उसका प्रॉपर जो है वो उसका जो ड्रेनेज का जो सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव था।
बर्न्ट ब्रिक्स, एक जो ब्रिक्स हैं वो बर्न्ट मिली हैं, पकी हुई ईंटें मिली हैं, ऑफ यूनिफॉर्म साइज़, एक यूनिफॉर्म साइज़ में सिस्टमेटिक हैं। आप इमेज में देख सकते हैं आज भी हम ब्रिक्स कुछ इसी तरीके से बनाते हैं। तो 4500 ईयर अगो इतना अच्छे से साइंटिफिकली जो है वो ब्रिक्स को बनाना, उसे बर्न्ट करना, एक यूनिफॉर्म साइज बनाना, दैट वॉज अ रियली वेरी बिग थिंग। वर वाइडली यूज अक्रॉस टाउन्स, पूरे के पूरे इंडस वैली के जो टाउन्स मिले हैं वहाँ पे बर्न ब्रिक्स मिली हैं, यूनिफॉर्म साइज में मिली हैं। लार्ज प्लेस फॉर कम्युनल बाथ वर फाउंड एज अ पार्ट ऑफ टाउन्स, और वहाँ पे लार्ज प्लेसेस भी मिले हैं जहाँ पर लगता है कि कम्युनल बाथ, जैसे कि आज भी हम कुंभ वगैरह का कॉन्सेप्ट देखते हैं। कुंभ में आपने सुना होगा क्या होता है, बहुत सारे लोग, जैसे कि हम देखें कि उज्जैन में छिप्रा नदी में, गंगा नदी में, अलग अलग जगह पर जो कुंभ का आयोजन होता है वहाँ पर बहुत एक ह्यूज पॉपुलेशन जाती है, अलग अलग उसके मुहूर्त वगैरह होते हैं। वहाँ पर एक कम्युनल है, क्योंकि पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करता है, हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करता है, और एक ग्रुप बाथ का सिस्टम है, वाटर के होलीनेस का सिंबल है, और वाटर का कम्युनल वे में एक वाटर की प्योरिटी का एक रिचुअल्स जो है आज भी हमें देखने को मिलता है, जो हमें इंडस वैली में मिलता था। जो भी हिंदू रिलीजन्स के ओरिजिन हैं, चाहे वो मूर्ति पूजा हो, ट्री का वर्शिप हो, ये सारी चीज़ें जो हैं इंडस वैली से, स्वास्तिक का चिन्ह हो, ये सारी चीज़ें, वृक्ष पूजा हो, ये सारी चीज़ें हमें ट्री वर्शिप वगैरह भी इंडस वैली में देखने को मिलती है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दिस, यू कैन सी द टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस वैली, दैट वॉज अमेजिंग। आप देख सकते हैं पिक्चर में किस तरीके से घरों को बनाया गया है, ऊपर डिज़ाइन की गई है, ब्रिक्स बर्न्ड है, बीच में एक ड्रेनेज सिस्टम गया हुआ है जहाँ से पानी वगैरह जा रहा है, एक प्रॉपर विंडोज़ हैं, लाइन से एक सीक्वेंस में घर बने हुए हैं, आप देख सकते हैं एक प्रॉपर डिस्टेंस पर रूट्स बने हुए हैं। इस तरीके से इन्होंने एक बहुत ही अमेजिंग 4500 ईयर्स अगो बहुत बड़ी बात थी इतना मैथमेटिक्स और प्लानिंग करना, जो हमें इंडस वैली में देखने को मिलती है। यूपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है एक बार, बच्चों आपको ध्यान रखना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि कॉटन प्लांट सबसे पहले इंडिया में कहाँ पाया गया, किसको इसका क्रेडिट किस सिविलाइजेशन को मिलता है, दैट इज़ कॉटन। सबसे पहले कॉटन जो हमें जो खुदाई में जो चीज़ें मिली हैं उसमें एक बड़ी सी मूर्ति है जो कॉटन का एक कपड़ा जो है लपेटे हुए है, हमें मोहनजोदाड़ो से मिली है, दैट इज़ कॉटन प्लांट सबसे पहले यूज्ड जो है वो पाया गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पिक्चर्स आप देख सकते हैं किस तरीके से एनिमल्स फार्मिंग आपको दिख रहा है, आपस में वॉर की कंडीशन भी मिल रही है, आपस में कोऑर्डिनेशन भी मिल रहा है, बर्ड्स दिख रहे हैं, इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखा गया है, कॉटन देखा गया है, बहुत ही अच्छे। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक वेल है, उसके आसपास कुछ लोग खड़े हुए हैं, बड़े बड़े पॉट हैं, इन सबको इतने अच्छे, इतने बहुत अच्छा आर्किटेक्चर, बहुत अच्छा आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत ज़्यादा डेवलप था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। रूट्स आप देखिए, इंडियन सिविलाइजेशन जो थी, अर्लियर सिविलाइजेशन इन इंडस वैली वॉज डिस्कवर्ड इन 1856 बाय रेल रोड क्रू हरप्पा मोहनजोदारो। मोहनजोदारो का वर्ड है हिल ऑफ द डेड, मोहनजोदारो एक प्लेस है, मैं अभी आपको बताऊंगी मैप पर। मोहनजोदारो को हिल ऑफ द डेड कहा जाता है। बोथ साइट शेयर्ड अर्बन डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर फीचर्स, जो बिग साइट्स मिली है, द नंबर 1 इज़ मोहनजोदारो, द नंबर 2 इज़ हरप्पा। इन दोनों को ही यहाँ पर एक अर्बन कल्चर हमें देखने को मिलता है, इसको आप मैप पर देख सकते हैं किस तरीके से उस समय का, आज से 4500 ईयर अगो लगभग इंडिया में जो हरप्पन सिविलाइजेशन किस तरीके से था वो आप देख सकते हैं। देखिए जो भी येलो पार्ट दिख रहा है बेटा, ये पूरा का पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन के एरिया को डिनोट कर रहा है। आपको दिख रहा है यहाँ पे आपका कश्मीर, यहाँ पे आपको दिख रहा है गुजरात, नीचे महाराष्ट्र से टच कर रहा है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं वर्तमान पाकिस्तान जो इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था। इस कंप्लीट एरिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन हमको देखने को मिलता है। यहाँ पर एक ये जो रेड कलर से प्लेस बना हुआ दैट इज़ मोहनजोदाड़ो, है ना। फिर आप देखते हैं, फिर दूसरा जो प्लेस है ये लोथल, ये गुजरात वाला एरिया है जो पोर्ट हुआ करता था, पूरा का पूरा अरेबियन सी से यहाँ से इनका क्या होता था, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हुआ करता था।
कालीबंगा जो आपके राजस्थान में है, हड़प्पा, अलग अलग साइट्स आपको देखने को मिलती हैं। ये इंडस इंडस रिवर है, आप देखेंगे यहाँ 5 नदियों का संगम है पूरी तरीके से, जो इंडिया और पाकिस्तान में बहती हैं। ज़्यादा पार्ट इनका पाकिस्तान में है। हड़प्पा साइट है, आप देखेंगे इस तरीके से। जो येलो पार्ट में आप देख रहे हैं, इसको अच्छे से समझें। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का उस समय का पूरा ये एरिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन पाई जाती थी। ऊपर जम्मू कश्मीर से नीचे महाराष्ट्र में दायमाबाद, पश्चिम में आप देखेंगे, और यहाँ थोड़ा सा यूपी वाले एरिया तक यहाँ से आते हुए इंडस वैली सिविलाइजेशन था, जिसका जो बड़ा सा प्लेस है मोहनजोदाड़ो, जहाँ पर ये यहाँ पर लोकेटेड था। अलग अलग प्लेस हैं, लोथल है, अरेबियन सी में है, और यहाँ पर ये इंडस रिवर जो है वो आ रही है। इसे आप मैप पे देखेंगे तो अच्छे से आपको क्लियर होगा। मैप बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको उस समय के सिचुएशन को जानने के लिए। हिस्ट्री को जो पढ़ा जाता है बेटा, वो ज्योग्राफी के साथ, इट मीन्स सारे जितना आप मैप पर डिज़ाइन करके एक एक प्लेस को लोकेट करेंगे। एक मैप लीजिए इंडिया का, उस पर प्रेजेंट लोकेशन के हिसाब से उसे अपने हाथों से ड्रॉ करेंगे। उस प्लेस को अलग अलग डिफरेंट कलर के पेन से वहाँ पे हर एक छोटी से छोटी चीज़ को लिखेंगे, उतना इजी होगा आपको मेमोराइज़ करने के लिए, इन फ्यूचर उसको याद करने। सिर्फ देखने से नहीं होता, देखने से आप भूल जाएंगे, लेकिन जब आप इस मैप पर ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर मोहनजोदड़ो बनाएंगे, हड़प्पा बनाएंगे, लोथल बनाएंगे, इंडस बनाएंगे, तो आपको लंबे समय तक वो चीज़ें याद रहेंगी। Here you can see it is very important map about Indus Valley Civilization। आप ग्रीन कलर से देख रहे हैं कि इंडिया से लेके इजिप्ट वर्ल्ड का मैप उठाइए और देखिए कि किस तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये जो ऑरेंज कलर से यहाँ पर दिया हुआ है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन है। यहाँ वेस्टर्न यूपी से पार्ट से लेकर के यहाँ तक, दिस इज इजिप्ट, अफ्रीका में इजिप्ट वाला पार्ट है, यहाँ तक सेम आर्ट एंड क्राफ्ट, कॉइन, सील्स हमको मिली हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जिससे पता चलता है, और वहाँ के यहाँ मिली है, जिससे पता चलता है कि बार्टर सिस्टम आप समझते हैं, एक्सचेंज सिस्टम। मैंने मान लीजिए कि मैंने आपको एक घोड़ा दिया, उसके बदले आपने मुझे छोटा सा हाथी का बच्चा दे दिया। 2 kg राइस के बदले में आप देख सकते हैं कुछ यूटेंसिल, दाल वगैरह दे दी गई। तो उस तरीके से एक्सचेंज सिस्टम के बेस पर ये लोग करते थे। कुछ सील्स वगैरह भी इन्होंने जो है वो ओरिजिन उनका सील्स वगैरह भी बना लिया था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो रेड कलर की लाइट से यहाँ पे दिखाया गया है, वो इंडिया से लेकर के पूरा इजिप्ट तक मिलता है, पूरा का पूरा वेस्टर्न पर्सिया उस समय का देखते हैं आप। ऊपर आप देखते हैं कि यहाँ पर मेसोपोटामिया की सभ्यता, ईरान, इराक, वेस्टर्न एशिया, ये देखिए अरेबियन सी से पर्सियन गल्फ तक जाते थे। पूरा का पूरा सऊदी अरेबिया, आप घोड़े वगैरह का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हुआ करता था। ये यहाँ पर आपको एक मेडिटेरियन सी दिखेगा, और रेड सी इन दोनों को जोड़ती है सुएज कैनाल आपस में इनको जोड़ती है। यहाँ पर पूरा का पूरा आपको दिखेगा कि किस तरीके से पूरा का पूरा वेस्टर्न इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया था, यहाँ से पूरा इजिप्ट तक इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट में मेडिटेरियन सी तक पहुँच गए थे, रेड सी तक पहुँच गए थे, कंप्लीट पर्सिया, मेसोपोटामिया, यहाँ इजिप्ट की सभ्यता से इनके ट्रेड एंड रिलेशंस थे। इन सारी लोकेशन को प्रेजेंट लोकेशन के हिसाब से आपको पता होना चाहिए। तो यू हैव टू कैप्ट वन मैप ऑफ वेस्टर्न एशिया, और उसमें आपको फिल करना है बिल्कुल इसी तरीके से कहाँ कहाँ चीज़ें मिली है, कहाँ कहाँ कौन सी कंट्री है। एट प्रेजेंट न्यूज़ में आप सुन रहे हैं इजराइल और फ़िलिस्तीन का जो डिस्प्यूट अभी चला है, अभी तो रुक गया है। तो ये पूरा पैलेस्टाइन वाला एरिया है। इस पैलेस्टाइन वाले एरिया को आप देखते हैं कि किस तरीके से ये पूरा टर्की और ये सब, तो ये यहाँ पर जो डिस्प्यूट चला है, तो आप देखते हैं कि किस तरीके से जो प्रॉब्लम आकर हुई है सऊदी अरबिया इज़राइल को लेकर के, इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच, वो भी यहाँ पर देखने को इसी एरिया वेस्टर्न एशिया से रिलेटेड है। इस पूरे एरिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन एक समय में जो है वो अपना एक्सचेंज सिस्टम करता रहा है। और एक इसके पैरेलल को यहाँ पे एक इजिप्ट जो अफ्रीका दिख रहा है ग्रीन कलर से, यहाँ पर एक सभ्यता हुआ करती थी, उसे मिस्र की सभ्यता इजिप्ट सिविलाइजेशन कहा जाता था। मेसोपोटामिया की सभ्यता नॉर्थ में हुआ करती थी,
हड़प्पन सिविलाइजेशन के और ये पूरी की पूरी इंडस वैली, इन सब के आपस में बार्टर सिस्टम के बेस पर एक्सचेंज सिस्टम था, तो उनके बीच इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता था। इंपोर्ट क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज को जब आप किसी अदर कंट्री से लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंपोर्ट, है ना। कुछ कई सारा गुड्स हो सकता है, ग्रेन हो सकता है, मशीनरी हो सकती हैं, सर्विसेज होती हैं। जब इन गुड्स और सर्विसेज को आप एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब कि दूसरे देश को देते हैं, जैसे इंडिया ने पेंडेमिक कोविड-19 पेंडेमिक में कई सारी मेडिसिन जो है वो अमेरिका को हेल्प किया, तो वो क्या हो किया, हमने उसका एक्सपोर्ट किया। कई सारे वेंटिलेटर मशीनरीज हमने रसिया से अमेरिका से लिया, तो वो क्या हो गया, इंपोर्ट। मतलब गुड्स और एनी टाइप ऑफ गुड्स एंड एनी सर्विसेज जब हम किसी कंट्री से लेते हैं तो दैट्स कॉल्ड इंपोर्ट। सेम किसी भी गुड्स और सर्विसेज को बेटा जब हम किसी दूसरी कंट्री को देते हैं, दैट्स कम्स इन एक्सपोर्ट। तो यहाँ उसका ये इंपॉर्टेंट है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में भारी मात्रा में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता था। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ दिस कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करते थे। जब आप ज़्यादा चीज़ों को बेचेंगे तो आपके पास ज़्यादा करेंसी आएगी, आप ज़्यादा अमीर बनेंगे। कॉमन सेंस की बात है, आप ही बताइए आप रिच कैसे बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, इंडिया कैसे स्ट्रेंथन होगा? जब ज़्यादा से ज़्यादा हम दूसरी कंट्री से चीज़ों को बोरो करेंगे, खरीदेंगे तब, या ज़्यादा से ज़्यादा हम सप्लाई करेंगे तब? तभी ना, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बेचेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा माल को, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करेंगे। चाइना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने का रीज़न क्या है? चाइना का गुड्स बहुत कम पैसे में, मैक्सिमम उसने पूरे वर्ल्ड में अपने गुड्स को क्या किया हुआ है, बहुत चीपेस्ट रेट पर वो एक्सपोर्ट करता है, जिससे उसको फॉरेन करेंसी मिलती है, जिससे उसकी इकनॉमी क्या होती है, स्ट्रेंथन होती है। तो उस समय आज भारत का मुश्किल से 2 पॉइंट समथिंग जो है वो 2 पॉइंट समथिंग है, क्या बोलते हैं उसका, हमारा 2-3% पूरे वर्ल्ड के एक्सपोर्ट में हमारा कंट्रीब्यूशन है। पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो ज़्यादा चीज़ों को क्या करते थे, ज़्यादा एक्सपोर्ट करते थे और लेस इंपोर्ट करते थे। तो उनके पास जो सरप्लस में मनी हुआ करता था। रूट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन आप देख सकते हैं किस तरीके से इमेज में आप टाउन प्लानिंग मिलती है, मॉडर्न आर्किटेक्चर की तरह ही है, किस तरह से पूरा फाउंडेशन भरा हुआ है, लाइन से बना हुआ है ना, ब्रिक्स किस तरीके से लगी हुई हैं, ये इस तरह की साइड्स हमको मिली हैं। Possibly began as herders who moved into the rivers valley during colder months. Over time, they may have decided to farm river, water, land of the valley. ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। और इन सब के जो रिलेशन थे अरेबियन सी के माध्यम से पर्सियन गल्फ, जिसे पर्सिया पुराना नाम है, ओल्ड नेम इज ऑफ प्रेजेंट ईरान, एंड अप टू द टिग्रिस, मेसोपोटामिया की सभ्यता से लगी हुई रिवर है टिग्रिस, एंड यूफ्रेटिस इनटू मेसोपोटामिया तक पूरा जाता था, इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ करता था। द मेन थिंग इज़ ये, अब इतनी सारी ज्वेलरी, इतना सारा कुछ बनाते थे तो उसका सिंपल सा है, कुछ वो उसे अफ़गानिस्तान से मंगाते थे, कुछ को ईरान से मंगाते थे, कुछ को कर्नाटका से मंगाते थे, अलग अलग मेटल्स वो यूज़ करते थे जिसको अलग अलग जगह से बनाते थे। वो एक फैक्चुअल चीज़ है। अब देखेंगे जो सारी चीज़ों को वो यूज़ कर रहे थे, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की मिलती है उसमें से एक है वहाँ का ज्वेलरी सिस्टम। आप देखिए जो लोग थे, जो फीमेल्स के बारे में पता चलता है कि आज भी बहुत ज़्यादा ऑर्नामेंट्स ज्वेलरी यूज़ करती हैं, उनको बहुत ज़्यादा उसको लाइक करती हैं। इस चीज़ का हमको प्रूफ मिलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन से। आप देख सकते हैं यहाँ पे एंकलेट है, किस तरह से ब्रेसलेट्स हैं, नेकलेस हैं, कई सारी ज्वेलरी जो उस समय यूज़ की जाती थी वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिली है। यहाँ तक कि लिपस्टिक एक मॉडर्न एरा में हम देखते हैं कि लिप्स को कलर करने के लिए लिपस्टिक तक के जो प्रमाण मिले हैं, जो प्रूफ एविडेंस मिले हैं, लिपस्टिक के एविडेंस भी हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिलते हैं। इस इमेज को आप देखिए, ज्वेलरी कितनी मॉडर्न ज्वेलरी से कम नहीं लग रही है। 45 ईयर्स एगो इस तरह की ज्वेलरी को इमेजिन करना और उसको बनाना और उसके लिए पूरे वर्ल्ड से, इंडिया से, पूरे वर्ल्ड से मेटल को लाना, डिज़ाइन करना, उसको वियर करना, एक अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें देखने को मिलता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्राफ्ट। इस तरीके से एक डांसिंग गर्ल हमको मिलती है और
small that craft and arts of Indus Valley, small sculptures in the stone के मिलते हैं। टेराकोटा का सबसे पहले जो एविडेंस मिलता है हमें, द ओल्डेस्ट एविडेंस फाउंड इन इंडिया, डेट वाज अ टेराकोटा इट्स अ वेरी फेमस आर्ट and bronze appear to represent priestly or governmental official dancing girl and perhaps mother goddess। जो official dancing girl मिली है ये मेटल की बनी हुई, ऐसा लगता है कि ये बहुत बहुत ह्यूज अमाउंट में मिली है। उसे लगता है कि शायद एक एज अ गॉडेस ये उसे प्रीस्ट करते होंगे, एज अ गॉडेस ये उसकी वर्शिप करते होंगे। सिंस देयर आर नो सर्वाइविंग टैक्स टू एक्सप्लेन आइडेंटिटीज, दीज कैन ओनली बी बाय गैसेस। ऐसा कुछ हमको एविडेंस नहीं मिला है, ये सिर्फ बहुत ज़्यादा मात्रा में मिला है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिला है। सो हम गैस करते हैं कि मे बी इट इज़ गॉडेस, इट इज़ कॉल्ड डांसिंग गर्ल। द आर्टी क्राफ्ट एंड आर्ट, आपने देखा होगा आज भी हम गांव में हमारे विलेजेस में दिखते हैं। एक बुलॉक कार्ट्स का हमको मिलता है, बुलॉक कार्ट्स मिलता है। जो बुलॉक कार्ट्स है जिसे कॉमन लैंग्वेज में हम कहते हैं बैलगाड़ी, ये कॉन्सेप्ट भी हमको एक उसमें हम देखते हैं इंडस वैली में मिलता है। डाइज एंड स्मॉल स्कल्पचर ऑफ बुलॉक कार्ट्स वर प्रोबेबली यूज्ड एज टॉयज एंड गेम्स। लगता है कि टॉयज़ के फॉर्म में, गेम्स के फॉर्म में ये यूज़ होते थे, आप इमेज में देख सकते हैं इंडस वैली में। द फर्स्ट नॉन यूज़ ऑफ द कॉटन एज अ फाइबर फॉर वेविंग टेक्सटाइल अकर्ड इन इंडस वैली। मैं आपको बता चुकी हूँ कि इंडस वैली में ही सबसे पहले फाइबर कॉटन, इंडिया का पेटेंट है, कॉटन पर हमारा पेटेंट है, जिसके एविडेंस हमें इंडस वैली से मिलते हैं। आप देख सकते हैं इस इमेज में, इमेज भी आपको बहुत कुछ बताती है कि 45 ईयर्स एगो ये मॉडर्न आर्ट एंड क्राफ्ट से कम नहीं दिख रहा है। किस तरीके से जो है वो हाउस होल्ड चीज़ें हैं वो बनी हुई हैं, और किस तरीके से उन्होंने पूरा इमेज में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पॉट्स बने हुए हैं, व्हील्स बने हुए हैं, है ना। और बैलगाड़ी का एक सिस्टम में भी एक कुछ टॉयज़ के फॉर्म में, और साथ ही साथ टॉयज़ के साथ साथ हमको कम्प्लीटली एक हो सकता है कि एक व्हीकल के फॉर्म में हमको दिखता है। ये 4500 ईयर्स एगो आज भी प्रेजेंट भी आप हमारे गांव में इन चीज़ों को, विलेजेस में इन चीज़ों को देख सकते हैं। केयरफुली प्लान्ड सिटी, द इमेज इज बेटरली सो दैट हियर यू कैन सी द वेरी वेल प्लान्ड सिटी साइट्स। अब मॉडर्न साइट्स की तरह प्रॉपर किचन, लेट बाथ और सारा कुछ एक प्रॉपर, एक ऐसा लगता है कि एक लैंड को, एक प्लॉट को पूरी तरीके से डिज़ाइन किया गया है। मॉडर्न एरा में भी आप देख सकते हैं कि इस तरह की प्लानिंग होती है। इस तरह की प्लानिंग ब्रिक्स एंड फाउंडेशन साइट्स पाए गए हैं 45 ईयर्स एगो इंडस वैली सिविलाइजेशन में। केयरफुली प्लान्ड सिटी originated around 2500 BCE बिफोर कॉमन एरा। ईसा मसीह के बर्थ से 2500 ईयर्स अगो, आज रह रहे हैं 2021 में, तो अराउंड 4521 ईयर्स एगो, 71 ईयर्स एगो की बात कर रहे हैं। थ्राइविंग सिविलाइजेशन सर्वाइव फॉर अराउंड 500 ईयर्स। और लगभग ये सिविलाइजेशन ने कब तक हमको सरवाइव किया है, अराउंड 500 ईयर्स तक ये सिविलाइजेशन रही। बोथ हरप्पा एंड मोहनजोदारो टू आर द लार्जेस्ट अमंग 500 सिटीज़ वर 3 miles सर्कमफ्रेंस इन अराउंड 40,000 पीपल। ऐसा माना जाता है कि ये पूरी बड़ी सिविलाइजेशन थी जिसमें अराउंड 500 सिटीज़ थी, 500 सिटीज़। उसमें हरप्पा और मोहनजोदारो वॉज द 2 बिग सिटीज़, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन रहती थी। कहाँ पर, हरप्पा और मोहनजोदारो में। आप देख सकते हैं मोहनजोदारो, हरप्पा मैंने आपको बताया 1921 में खोजा गया। मोहनजोदारो, द नॉर्थ इज़ अ citadel or raised area in Mohenjo-daro. The citadel is built on the architecture platform about 45 feet above the plain. प्लेन से 45 फीट नीचे आप देख सकते हैं एक बाथ टब बनाया गया है। ऑन द समिट वॉज अ ह्यूज कम्युनल बाथ। नेक्स्ट टू द लार्ज बाथ वॉज अ ह्यूज ओपन स्पेस, अ ग्रेनरी वेयर फूड वॉज स्टोर्ड फ्रॉम पॉसिबली फ्लड फर्टिलाइड वॉल्स मार्क साउथ ईस्ट कॉर्नर। इसमें बताया गया है कि मोहनजोदाड़ो में एक ग्रेट बाथ टब मिला है, दैट इज़ अ ग्रेट बाथ टब। हियर यू कैन सी एन इमेज, यस। नेट पर भी खुद इसको अब डालेंगे ग्रेट बाथ टब ऑफ मोहनजोदारो तो आपको मिलेगा। आप देख सकते हैं हियर इज़ अ ग्रेट बाथ टब। किस तरीके से
देखिए इसमें स्लाइडर्स दी गई हैं नीचे उतरने के लिए। आज भी कुंभ जैसे बड़े आयोजन होते हैं। कम्युनल वाटर का इम्पॉर्टेंस है, कम्युनल बाथ के फॉर्म में इसको यूज़ किया जाता रहा होगा। आज के बड़े स्विमिंग पूल की तरह आपको दिख रहा है। देखिए यहाँ पर कुछ सीढ़ियाँ दी गई हैं उतरने के लिए, चढ़ने के लिए चारों तरफ से सिस्टम बनाया गया है। आसपास छोटे छोटे घर हैं जस्ट लाइक अ चेंजिंग रूम और प्रीस्ट के वर्शिप के लिए, और एक बड़ा सा टॉम्ब दिखाई दे रहा है। ये बहुत बड़े ग्रेट बाथ टब के फॉर्म में बहुत बड़ा स्टैच्यू हमको मिला है, बहुत बड़ा एविडेंस मिला है, और ये मिला है हमको कहाँ से, मोहनजोदाड़ो से। इसको ध्यान से देखिए, ये मॉडर्न आर्किटेक्ट के ग्रेट बाथ टब इसको कहा जाता है। दिस इज़ अ ग्रेट बाथ टब जो डिज़ाइंड है। आसपास घर मिले हैं, ऐसा लगता है वो प्रीस्ट के रहने के लिए चेंजिंग रूम के फॉर्म में यूज़ किए जाते होंगे। स्लाइडर्स इसमें उतरने के लिए मिल रही हैं, चढ़ने के लिए मिल रही हैं, और इतना बड़ा किसी वन पर्सन के लिए तो होता नहीं होगा। जो हमारे हिस्टोरियन ने एज्यूम किया कि एक जस्ट लाइक मॉडर्न एरा में हम देखते हैं कि कुंभ वगैरह के आयोजन होते हैं, तो इस तरह के कुछ कम्युनल जो है वो रिचुअल्स उस समय भी लोगों के बीच हुआ करते होंगे, जिसमें ये यूज़ होता होगा। इसलिए मोहनजोदाड़ो में ये मिला है हमको। इट इज़ अ ग्रेट बाथ टब। कई बार कई कंपटीशन में बेटा ये पूछा गया है कि मोहनजोदाड़ो कहाँ से मिला है। तो मोहनजोदाड़ो फाउंड इन ग्रेट बाथ टब फाउंड इन मोहनजोदाड़ो। दैट वाज द सेकंड बिग सिटी of Harappan civilization, Indus Valley civilization. Here we can see that the next one is Mohenjo-daro and Harappa. आप देख सकते हैं, the lower city was laid down in a grid iron with the main street about 45 feet wide. तो मेन स्ट्रीट होती थी वो काफ़ी बड़ी होती थी। आज भी हमारे जो साइड के रोड्स होते हैं वो छोटे होते हैं, मेन स्ट्रीट जो है बड़ी होती है। प्राइवेट हाउसेस, ऑलमोस्ट एवरीवन विथ इट्स ओन वेल। प्राइवेट खुद के लोगों के हाउसेस हुआ करते थे, सबका खुद के घर में वेल हुआ करता था, कुआं हुआ करता था। बाथिंग स्पेस मिला है, उस समय इतना कुछ सोचना। एंड टॉयलेट कंसिस्टिंग ऑफ अ ब्रिक सीट ओवर अ ड्रेनेज एरिया, ब्रिक्स lind drain flushed by water carried liquid and solid wastage to a sumps where it was carted away probably to fertilize nearby fields. आप देख सकते हैं कि रोड्स हुआ करते थे, बीच में उनका वाटर निकलने का सिस्टम हुआ करता था, एक अलग से स्टोरेज सिस्टम मिले हैं, बड़े बड़े रोड्स मिले हैं, एक दूसरे के पर्टिकुलर पॉइंट्स पर जाकर के वो क्रॉस किया करते थे। कुछ छोटे घर मिले हुए हैं, हर घर में अपना एक कुआं हुआ करता था, वेल हुआ करता था, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर के क्रॉस हुआ करते थे। एक प्रॉपर सिस्टमेटिक ज्योमेट्री और प्लानिंग का यूज़ किया जाता था। मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा में इस तरह के द टाउन प्लानिंग वॉज रेगुलर, टाउन प्लानिंग रेगुलर दिखती है। इवन फायर ब्रिक्स वर यूनिफॉर्म एंड साइज एंड शेप। जो ब्रिक्स हैं यूनिफॉर्म मिलती हैं, एक जैसी मिलती हैं ब्रिक्स। पकी हुई ईंटें जो बर्न्ड ब्रिक्स का यूज़ किया गया है। द रेगुलरिटी ऑफ प्लान एंड कंस्ट्रक्शन सजेस्ट्स अ गवर्नमेंट विथ ऑर्गेनाइजेशन एंड ब्यूरोक्रेसी कैपेसिटी। इतनी अच्छी प्लानिंग, इतना अच्छा सिस्टम, इतना अच्छा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का सिस्टम मिलता है कि हिस्टोरियन एज्यूम करते हैं देयर वाज सर्टेन सम ब्यूरोक्रेसी। जिस तरह की आप ब्यूरोक्रेसी में जाने की तैयारी करते हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट आज हम प्रेजेंट एरा में देखते हैं, तो इस तरीके की प्लानिंग से देख के ऐसा लगता है कि डेफिनेटली देयर वर सम सिस्टम जो था वो अलाइव था, कुछ सिस्टम था वहाँ पर। एक गवर्नमेंट हुआ करती होगी, एक ब्यूरोक्रेसी हुआ करती होगी, एक ब्यूरोक्रेसी जस्ट लाइक एक कुछ कम्युनिटी हुआ करती होगी, कुछ कमेटी हुआ करती होगी जो पूरी सिस्टम को, पूरी प्लानिंग को देखती होगी। और एक गवर्नमेंट का जैसा सिस्टम होता होगा, एक ब्यूरोक्रेसी होती होगी, एडमिनिस्ट्रेशन होता होगा, जैसे हम मॉडर्न सिस्टम में देखते हैं। क्योंकि इतनी बड़ी सोसाइटी, 500 सिटीज़, इतनी बिग सिटीज़, इतनी अच्छी प्लानिंग, इतना अच्छा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सिस्टम डेफिनेटली किसी के द्वारा रूल किया जाता होगा। नो मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर केयरली मार्क द प्रेजेंस ऑफ अ पैलेस और टेम्पल। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम देखते हैं कि सबसे एंसेंट जो हिंदू धर्म जो है हिंदू रिलीजन है, उसके कई सारे, मैंने बोला आपको, जैसे कि मूर्ति पूजा हो गया, है ना, जो हम स्टैच्यू का वर्शिप करते हैं उसको लेकर हो गया, और ट्री का वर्शिप हो गया, कई सारी चीज़ें जो है स्वास्तिक, मार्क ऑफ स्वास्तिक हो गया, ये सारे इंडस वैली में हमें देखने को मिलते हैं। उन सब के बाद भी कोई टेम्पल का
इतना कुछ मिला है तो टेम्पल भी मिल सकता था, लेकिन टेम्पल का कोई स्टैचू हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से नहीं मिला है। आपको ध्यान रखना है, जनरली कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है कि क्या वहाँ से टेम्पल मिले हैं, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें मिली हैं तो जनरली बच्चा गैस कर लेता है कि नहीं इतना कुछ मिला है इंडस वैली से तो डेफिनेटली हमें टेम्पल भी मिला होगा, क्योंकि बहुत सारे एविडेंस जो हैं वो हिंदू रिलीजन के वो हमको इंडस वैली में देखने को मिलते हैं। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि इंडस वैली में हमको किसी भी टेम्पल का एविडेंस नहीं मिला है। देयर इज़ अ लिटिल साइन ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन द प्लान और बिल्डिंग। हमको सोशलिज्म का सोशल स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलता है बिल्डिंग्स में, प्लान में। इसके साथ ही हम देखते हैं, यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं कि जो टाउन प्लानिंग से रिलेटेड ये साइट है, आप देख सकते हैं किस तरीके से वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज था, आपको क्लियरली दिख रहा है। वाटर सप्लाई के लिए प्लेसेस है, ड्रेनेज सिस्टम है, बिग होल है, आप देख सकते हैं वहाँ जाकर के एक ड्रेन जो है उसमें मिल जाती है। एक हर घरों में, जनरली हर घर में वाटर के लिए प्रॉपर सिस्टम होता था, प्रॉपर प्लानिंग होती थी। यहाँ आपको दिख रहा है वेल दिख रहा है, आपको मॉडर्न वेल से कम नहीं दिख रहा है। तो 4500 ईयर्स अगो इतना अच्छा राउंड फॉर्म में वेल तो जनरली सभी घरों में हुआ करता था। नेक्स्ट वन इज़, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बिल्डिंग्स हुआ करती थी, जो हाउसेस हुआ करते थे, वो जनरली बहुत सारे प्लेसेस पे डबल स्टोरी है ना बिल्डिंग्स दिखी हैं। आप देख रहे हैं गेट है इनमें, ऊपर प्रॉपर विंडो का सिस्टम है। ये काफ़ी ख़राब हो जाते हैं, काफ़ी टाइम पीरियड के बाद मिलते हैं, लेकिन उस समय भी जो दिख रहा है आपको उतना पुराना भी नहीं लग रहा होगा, ये 4500 से अगो है। तो डबल स्टोरी बिल्डिंग्स आपको देखने को मिलती हैं, प्रॉपर विंडो सिस्टम मिलता है। ये इंडस वैली की साइट्स मैं आपको दिखा रही हूँ, वेल मॉडर्न वेल से कम नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम है, इतनी अच्छी टाउन प्लानिंग थी। यही कारण है कि जो टाउन प्लानिंग है वो इंडस वैली का मेन फीचर है। Trade and commerce, the most important, the next characteristic is trade and commerce. Trade and commerce was flourishing in the Harappan age. Trade and commerce activities were carried on the sea as well as land routes. So import और export, मैंने आपको पहले ही बताया कि जब गुड्स और सर्विसेज को हम किसी कंट्री से मंगाते हैं दैट इज़ इम्पोर्ट, और वही गुड्स और सर्विसेज या कोई और गुड्स और सर्विसेज हम अपनी कंट्री से किसी दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट करते हैं दैट इज़ मतलब देते हैं, दैट इज़ एक्सपोर्ट। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में भारी मात्रा में, आपको बताया मैंने, वेस्टर्न एशिया में अरेबियन सी से, लोथल से, पूरा का पूरा मेसोपोटामिया की सभ्यता तक, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन तक आप देख सकते हैं बड़े बड़े कैमल्स हैं, हॉर्सेस हैं, बैलगाड़ी दिखाई हुई है, बड़ा सा शिप दिखाया है इस समुद्र के मीडियम से, और ऑन द रूट ऑफ सी एंड ऑन द रूट ऑफ लैंड। ये वेस्टर्न एशिया में कई सारे सिविलाइजेशन से इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था। तो ट्रेड एंड कॉमर्स वॉज वेरी 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 वेल फॉर्म में डेवलप था, बहुत अच्छे मात्रा में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था, क्योंकि सेम सील्स और ग्रेन्स, कई सारे ज्वेलरी जो हमें मेसोपोटामिया की सभ्यता में मिलती है, जो इजिप्ट सिविलाइजेशन में मिलती है, वो इंडस में मिलती है, और जो इंडस में मिलती है वो मेसोपोटामिया और इजिप्ट सिविलाइजेशन वेस्टर्न एशिया में देखने को मिलती है। इससे समझ में आता है कि बार्टर सिस्टम पर बेस्ड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते थे। उस समय तक करेंसी जैसी कोई चीज़ इन्होंने डेवलप नहीं की थी, पर कुछ सील्स मिली हैं जो राउंड हैं, स्क्वायर फॉर्म में हैं, ये हमें देखने को मिलती हैं। तो इंडस वैली में आपने देखा कि ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत ज़्यादा डेवलप था, कार्ट्स थे, कैरियर्स एंड एनिमल वर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। एनिमल बैलगाड़ी में आप दिख रहा है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है वो लैंड से भी हो रहा है और सी से भी हो रहा है। हरप्पन पीपल हैड trade relation within India as well as with countries outside India. The Mesopotamia text of the same period referred a trade relation with the Mehlua, which was the ancient name given to Indus region. आपको मेसोपोटामिया के टेक्स्ट में देखेंगे तो इंडिया वाले रीजन को क्या कहा है उन्होंने, मेलुआ कहा गया है। विथ नो क्लियर एविडेंस ऑफ द करेंसी एंड मनी। क्लियर एविडेंस हमको सील्स मिली हैं, राउंड मिली हैं, स्क्वायर में मिली हैं, पर कोई क्लियर एविडेंस नहीं मिलता है कि मॉडर्न एरा की तरह उन्होंने कुछ करेंसी या मनी को यूज़ किया था। मस्ट हैव दे यूज्ड दे डू द वाटर हैव बीन थ्रू वाटर सिस्टम। अपने जो ट्रेड एंड कॉमर्स को बार्टर सिस्टम कहते थे। आई एक्सप्लेन यू अर्लियर ऑल्सो। बार्टर सिस्टम वॉज एक गुड्स के बदले दूसरा गुड्स दे देना। जैसे एक के पास एलिफेंट है, दूसरे के पास कैमल है, तो वो उसको दूसरे को कैमल, एक पर्सन है उसे कैमल की ज़रूरत है, और सेकंड वन को
एलिफेंट की ज़रूरत है तो वो आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। एक के पास राइस है, एक के पास बीन्स है, तो आपस में वो एक्सचेंज कर सकते हैं। इस तरीके से वो अपना जो एक्सचेंज सिस्टम को रन करते थे। अब पूरा जो हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन देखा है, इस इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम क्यों पढ़ रहे हैं और आज इन प्रेजेंट अगर हम देखें तो कौन कौन सी चीज़ें मॉडर्न सिविलाइजेशन में हमें क्या कंट्रीब्यूट किया है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले इरिगेशन का सिस्टम हमने देखा, आपको पूरी तरीके से जो टाउन प्लानिंग थी वो बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने देखा कि टाउन प्लानिंग जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में की गई थी। हम उनसे सीख सकते हैं, हमारे ड्रेनेज सिस्टम को सुधार सकते हैं। इरिगेशन सिस्टम, इंडिया आज भी एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकनॉमी है, तो इरिगेशन सिस्टम हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से सीख सकते हैं। आप समझिए 4500 ईयर्स एगो की चीज़ों को आज हम ला मतलब आज भी इतना ग्रेट सिस्टम था उनका कि आज भी हमको मोटिवेशन दे रहा है। द नंबर 1 वॉज इरिगेशन, यूज़ ऑफ ब्रिक्स, प्लम्बरिंग, सोशल स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से था, विंडो पीछे की तरफ खुलते थे जिससे ड्यू टू पॉल्यूशन ऐसा किया गया होगा। ग्रिड पैटर्न ऑफ रोड्स थे, बहुत अच्छे से टाउन प्लानिंग वगैरह थी। कॉटन क्लोथिंग थी, यूज़ ऑफ सील्स एंड सिंबल्स, ये आज भी हमको सोसाइटी में देखने को मिलते हैं जो एज इट इज़ या कुछ रिफॉर्म के साथ आज हमें देखने को मिलते हैं, तो वो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन है, डेफिनेटली कंट्रीब्यूशन है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। यूज़ ऑफ क्ले एंड मेटल फॉर आर्ट एंड क्राफ्ट, आज भी हम क्ले का, मेटल का, आर्ट क्राफ्ट ज्वेलरी में यूज़ करते हैं। दैट इज़ डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन टू मॉडर्न डे सिविलाइजेशन। आज का जो मॉडर्न डे का सिविलाइजेशन है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमको ये सारी और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, स्पेशली इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट एंड टाउन प्लानिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम आज भी बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन 2500 BCE बिफोर कॉमन एरा से प्रेजेंट तक जो है वो अपनी रिलेवेंसी को बनाए हुए है। आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।